अस्सलाम स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने प्रोजेक्ट के अंदर डीसी पावर सप्लाई पढ़ी थी। उसके बाद हमने रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ी। रेगुलेटेड पावर सप्लाई में हमने फिक्स 5 वोल्ट की सप्लाई को पढ़ा था और उसे बनाया था। आज जो हमने बनानी है वो है मल्टी वोल्टेजेस डीसी रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। आप इसको कह सकते हैं मल्टी वोल्टेजेस डीसी पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, यानी और उसे रेगुलेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर सप्लाई आज हमने पढ़नी है। आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है मल्टी वोल्टेजेस डीसी पावर सप्लाई से है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसमें डीसी रेगुलेटेड से पावर सप्लाई बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर कितने वोल्टेजेस का होना चाहिए आपके पास, यानी जब आपने देखा है कि आउटपुट मेरे पास सबसे पहले वोल्टेजेस हैं 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट से ज़्यादा डबल वोल्टेजेस का आप ट्रांसफार्मर लगा लें। नहीं है तो उसके 3% का लगा लें, मतलब ये है कि 15 वोल्ट का लगा लें तो तब भी वो रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लगाया है जो ट्रांसफार्मर लगाया है वो है 12 वोल्ट का है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 12 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 15 वोल्ट का भी लगा सकते हैं, और जितने भी आप वोल्टेजेस दें तो इससे यानी 12 वोल्टेजेस से आपके पास ज्यादा वोल्टेजेस होना चाहिए। ठीक है, तो लिहाजा हम जब यहाँ पर ले लेते हैं 15 वोल्ट का एक, ठीक है 15 वोल्ट का ले लेते हैं, नहीं तो फिर 12 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 15 वोल्ट और 12 प्लस 12 वोल्ट का। ठीक हो गया, 12 का भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसकी हम पहले वाइंडिंग चेक करेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर इन दोनों की रेजिस्टेंस आपको मिल गई है तो वो आपका इसका मतलब ये है कि ये आपका ट्रांसफार्मर ठीक है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि ब्रिज और डायोड, यानी आप ब्रिज भी बना सकते हैं, ब्रिज बनाया भी लेकर आ सकते हैं। अगर आपके पास बनाया नहीं है तो आप उसको 4 डायोड से बनाकर आप एक ब्रिज सर्किट बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका ब्रिज सर्किट आ गया D1, D2, D3, D4। आपको ये पता है कि इसमें आपके 4 डायोड इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सारा का सारा यहाँ तक आपका ये ब्रिज सर्किट आ गया। जिस तरीके से मैंने आपको पिछली क्लासों में पहले लेक्चर में बताया था ब्रिज किस तरीके से काम करता है, यानी उसमें हमें ये पता है कि पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफायर करता है। तो यहाँ पर ब्रिज क्या काम कर रहा है, रेक्टिफायर का काम कर रहा है। उसके बाद डबल एनोड की तरफ से आपको नेगेटिव मिल रहा है और डबल कैथोड की तरफ से आपको पॉजिटिव मिल रहा है। उसमें हमने क्या किया है कि इसमें एक कैपेसिटर लगाया है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट लगाया है। ठीक है, और उसमें जो दूसरा जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो इलेक्ट्रोलाइट लगा हुआ है। समझ आ गई? पिछली जितनी भी हमने पावर सप्लाई पढ़ी थी उसमें जो कैपेसिटर जो था ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो था वो लगा हुआ था और इलेक्ट्रोलाइट नहीं लगा हुआ था। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि हमने एक कैपेसिटर का इजाफा कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसकी जब आउटपुट आएगी ब्रिज सर्किट से वो कुछ ज्यादा होगी, यानी अगर हमने 15 वोल्ट का लगाया तो ये हो सकता है कि 17 वोल्ट का भी हो जाए आपके पास। नहीं है तो 12 जमा 24 है, कोई अगर 24 वोल्ट के लिहाज से लगा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये 25 वोल्ट है, तो 25 की वजह का हम क्या करेंगे R लिखकर इसको हम 50 वोल्ट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 50 वोल्ट का हो जाएगा। तो 50 वोल्ट का अगर 15 का लगाया तो आप 25 वोल्ट का लगा सकते हैं, अगर 12 लगाया आपने तो आप 50 वोल्ट का लगा सकते हैं। माइक्रोफेराड आपके 1000 ही रहेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब आपको जो वोल्टेजेस मिल जाते हैं, आपको जिस तरीके से मैंने आपको बताया 17 वोल्ट मिल गए और ये आपके पास 50 वोल्ट मिल गए। ठीक हो गया, जो 50 वोल्ट यानी 12 जमा 12 24 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपको 26 वोल्ट 28 वोल्ट आपके पास मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अब आप आगे आए तो ये देखिए कि ये मैंने आपको बताया कि ये एक रेगुलेटर आईसी है 78 की सीरियल, मैंने आपको पहले बार बताया हुआ भी था। इसमें ये है कि इसके पिन डायग्राम से मैंने आपको वाजिब किया है, ये पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3। पिन नंबर 1 आपको पता है कि इसका इनपुट है, जो इनपुट यहाँ से हम दे रहे हैं, ये देखिए इनपुट जा रही है नंबर को। 2 नंबर ग्राउंड है, यहाँ से ये देखिए नेगेटिव 2 नंबर ग्राउंड से आपके पास ये जा रही है। उसके बाद तीसरी नंबर ये आउटपुट, यहाँ पर मैंने आउटपुट 12 वोल्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसकी पिन कन्फिगरेशन है जिस तरह आपने इसको सर्किट के अंदर यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, कैपेसिटर भी आपने लगा लिए, रेगुलेटर आईसी भी लगा ली। अब आपने जिस सर्किट को आप ये अब बनाएंगे वो किस पे बनाएंगे, वो आप बनाएंगे वेरो बोर्ड के ऊपर। ठीक है, वेरो बोर्ड के ऊपर बनाएंगे। वेरो बोर्ड के ऊपर बनाने के बाद उसके लिए जो आपको हेल्पिंग चीज इस्तेमाल होगी वो होगी आपकी कनेक्टिंग वायर। आप कनेक्टिंग वायर से उसको कनेक्शन देंगे, जिस तरीके से ये वायर जो आपको यूज हो रही है नजर आ रही है, ये वायर्स है। ठीक है, ये वायर्स है, ये वायर्स है आपकी कनेक्टिंग वायर है।
ये आपको सर्किट को ज्योमेट्रिकली तौर पर बनाने के लिए यूटिलाइज होती है, ठीक है। तो ये वैल्यू बोर्ड पर आपको इस्तेमाल होंगी, ठीक हो गया। उसके बाद आप ये सबसे पहले 78-12 लगाएंगे, उसके बाद 78-6 लगाएंगे और उसके बाद क्या में कौन सा लगाएंगे, 78-5 लगाएंगे। तो ये आपके पास मल्टी वोल्टेजेस आ जाएंगे। मल्टी वोल्ट यानी 78-12 है तो आपको ये पता होगा कि इसके वोल्टेजेस कितने होंगे, 12 वोल्ट होंगे। ये आपको पता है 78-6 है, ये आपके पास आउटपुट के ऊपर 6 वोल्ट देगा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है। और उसके बाद 78-5 है तो आप 78-5 लग जाए, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको इससे कम वोल्टेजेस चाहिए होते हैं, मतलब 3 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट लगा चाहिए, तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि हमने क्या करते हैं कि उसके आगे हम एक जीनर डायोड लगा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, जीनर डायोड लगा देंगे रिवर्स बाइस के अंदर। अगर 3 वोल्ट का चाहिए तो हम यहाँ पर इसके दरमियान में और उसके दरमियान में एक जीनर डायोड लगा देंगे। तो वो क्या करेगा, वो आपका जो कम वोल्टेजेस है 5 वोल्ट से कम वोल्टेजेस है 3.3 वोल्ट वो आपको दे देगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, उसके बाद इस सर्किट्स को आप ऑन करेंगे, ठीक है। इस सर्किट्स को आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेजेस चेक करेंगे, जो आपके पास मीटर होगा उस मीटर से आप यहाँ पर चेक करेंगे कि एसी वोल्टेजेस आ रहे हैं, 15 वोल्ट आ रहे हैं, 12 वोल्ट आ रहे हैं या 12 आ रहे हैं, ठीक है। जो वोल्टेजेस आपके पास ब्रिज सर्किट को आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीमीटर को आप क्या करेंगे, सिलेक्टर स्विच चेंज कर देंगे। सिलेक्टर स्विच चेंज करेंगे कहाँ पर, डीसी पर कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप वोल्टेजेस चेक करेंगे कि डीसी वोल्टेजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे 78-12 पे, यहाँ पर आप चेक करेंगे कि वोल्टेजेस, इनपुट वोल्टेजेस ये वाले जो आपको कैपेसिटर से, ठीक है, कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे। यहाँ पर आ रहे हैं इनपुट और आउटपुट फिर चेक करेंगे, नेगेटिव यहाँ टर्मिनल लगेंगे मल्टीमीटर का और पॉजिटिव यहाँ पर लगेंगे। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट आने चाहिए। अगर आपका ये दे रहा है 12 वोल्ट तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका रेगुलेटर सही है। इसके बाद 78-6 को आपने इसी तरह चेक करना है और 78-5 को आपने इसी तरह चेक करना है। तो ये आपकी मल्टी वोल्टेजेस डीसी पावर सप्लाई जो है ये आपने बनानी है। तो जिस तरीके से मैं आपको बताया था कि पिछली जो आपकी रेगुलेटर थी वो 5 वोल्ट की थी और एक हफ्ते के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना होता है इस प्रोजेक्ट को। तो लिहाजा ये अगला प्रोजेक्ट है, आपने मल्टी वोल्टेजेस आपने डीसी पावर सप्लाई बनानी है। तो इसका भी आपका 1 हफ्ते का टाइम है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो हम अगली डीसी पावर सप्लाई भी बनाएंगे तो वो हम उसमें करंट कंट्रोलिंग को भी डिस्कस करेंगे, समझ आ गई है, और वोल्टेजेस को भी। तो और उसके बाद फिर उससे अगले स्टेप में हम जाएंगे, डुअल पावर सप्लाई में जाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।